हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक अमोनिया बनाने की हैबर विधि का के बारे में पढ़ेंगे। जो कि आप लोग खुद जानते होंगे कि हैबर विधि कितनी इम्पोर्टेंट है। कुछ पूछे चाहे नहीं, लेकिन अमोनिया बनाने के लिए औद्योगिक विधि जो हमारी हैबर विधि है, हैबर प्रक्रम है, वो जरूर रहता है। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो में हैबर विधि की जो पूरी संरचना है, कैसे क्या होता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम सिर्फ आपको बताएंगे, लिखना आपका काम रहेगा, हम आपको खूब अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम समझाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत से सुबह शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि हम एक कंप्रेसर पंप लेते हैं तथा एक उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष का मतलब उत्प्रेरित करने के लिए उसमें कुछ धातुएं रखकर, जिसमें उत्प्रेरक वाली धातुएं रखी जाती हैं, उसे उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। तथा एक संघनित्र लेते हैं। संघनित्र का मतलब है कि जब कोई वस्तु क्रिया करने के पदार्थ जो बनता है वो यदि गर्म अवस्था में है तो उसको ठंडा करने के लिए हम एक संघनित्र लेते हैं, जिसमें ठंडे जल को नाते हैं। ठीक है, जिससे वह उसका तापमान जो वस्तु बनता है उसका तापमान कम होकर वह वस्तु द्रव में हमें मिल सके। ठीक है, ठीक इसमें वही काम होता है। तो इस हैबर विधि में हम कंप्रेसर पंप द्वारा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को उत्प्रेरक कक्ष में 400 से 500 अंश सेल्सियस ताप पर 400 से 500 अंश सेल्सियस ताप पर तथा 200 एटीपी। एटीपी का मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडलीय दाब। यानी कि हम N2 को और H2 को, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को कंप्रेसर पंप के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में, कौन से कक्ष में, इस उत्प्रेरक कक्ष में 400 से 500 सेल्सियस के बीच 200 वायुमंडलीय दाब पर मॉलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? किसी कंप्रेसर पंप द्वारा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें मॉलिब्डेनम तथा लोहे का चूर्ण होता है, इसकी उपस्थिति में 400 से 500 अंश सेल्सियस के ताप पर तथा 200 वायुमंडलीय के ताप पर इसमें हम N2 तथा हाइड्रोजन को प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारी अमोनिया बन जाती है। देखिए, अमोनिया जो है यहीं पर बन जाती है, अमोनिया हमारी यहीं पर बन जाती है, लेकिन जो अमोनिया है वह 100% नहीं बनती है। जब हमें अमोनिया मिल जाता है तो हम इस अमोनिया को संघनित्र में नाते हैं। फिर यहाँ से हम अमोनिया को संघनित्र में नाते हैं। चूँकि क्रिया के समय कोई भी पदार्थ बनता है तो उसमें हीटिंग ज़्यादा रहती है। हीटिंग का मतलब उसका ताप बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसको हम 400 से 500 सेल्सियस पर ताप पर ला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट होगी। इस हीट को कम करने के लिए ही हम संघनित्र का प्रयोग करते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, ऐसे तो नहीं कोई बता रहा, लेकिन हम बता रहे हैं। संघनित्र का मतलब क्या है? यह टेम्परेचर को, कोई वस्तु अगर बनती है तो 400 से 500 सेल्सियस पर अगर वो बन रही है तो उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम संघनित्र कहते हैं। संघनित्र में हम बने हुए अमोनिया को लाते हैं, प्रवाहित करते हैं तथा यहाँ से हम ठंडे जल को इस संघनित्र में लाते हैं ताकि इसका टेम्परेचर कम हो। और इस तरफ से ठंडे जल को ना कर, इसमें ठंडे जल को ना कर और इस तरफ से जो गर्म जल होता है ऐसे निकाल लिया जाता है। ऐसे ये क्रिया करते करते हमारा जो अमोनिया है वह द्रव के रूप में नीचे बैठ जाता है, द्रव के रूप में बैठ जाता है। क्योंकि हमने बताया कि कोई भी वस्तु क्रिया 100% कभी नहीं होती। कोई भी क्रिया, कोई भी पदार्थ कभी 100% नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन के उत्प्रेरक कक्ष में मेल होने से अमोनिया तो बनेगा, लेकिन जितनी मात्रा में मिलाया गया है उतनी मात्रा में अमोनिया नहीं बनती है और कुछ गैस से या रह जाती है। कौन सी? N2 प्लस H2 फिर रह जाती हैं। इसमें से प्राप्त गैसों को पुनः 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 पंप से, इस वाले पंप से, इस पंप को हम कुछ और भी कहते हैं, 1 मिनट, इस पंप को हम परिसंचरण पंप कहते हैं। तो इस परिसंचरण पंप के द्वारा प्राप्त शेष जो हमारी गैसें हैं उन्हें पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। ठीक है, और प्राप्त अमोनिया को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब घटनाएं हैं। चलिए आपको एक बार फिर से बताएं,
हम पहले क्या करते हैं कि किसी कंप्रेसिव पंप द्वारा नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं और उत्प्रेरक कक्ष का जो तापमान होता है वो 400 से 500 अंश सेल्सियस तापमान होता है तथा उसका वायुमंडलीय दाब हम 200 रखते हैं। उस उत्प्रेरक कक्ष में जब मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिससे हमें अमोनिया प्राप्त होती है और इस प्राप्त अमोनिया को हम पुनः संघनित्र में प्रवाहित कर देते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि यदि भी कोई क्रिया होती है तो उसमें तापमान बढ़ा रहता है। देखिए यहाँ पे 400 से 500 सेल्सियस है, तो तापमान को कम करने के लिए हम प्राप्त अमोनिया को संघनित्र में लाते हैं और ठंडे जल का छिड़काव करते हैं जिससे यह द्रव रूप में नीचे बैठ जाती है। चूँकि कोई भी क्रिया 100% नहीं होती और कोई भी उत्पाद 100% नहीं बनता, जिस कारण अमोनिया भी 10 से 15% बनती है और शेष गैसों को पुनः हम संघनित उत्प्रेरक कक्ष में परिसंचरण पंप द्वारा वापस पहुंचा देते हैं। इसका नाम कंप्रेसर पंप है। इसका नाम क्या है? परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब पुनः से संचरण, दोबारा परिसंचरण पंप। इस पंप के द्वारा हम पुनः यहाँ से N2H2 को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में लाते हैं और यह क्रिया लगातार होती रहती है और लगातार अमोनिया बनती रहती है। अब इसको हमने बता दिया है। यदि आपने हमारी बातों को अच्छे से सुना है तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले N2H2 को कंप्रेसिव पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में लाते हैं। कब? उत्प्रेरक कक्ष का 200 से 500 अंश सेल्सियस तक तापमान हो, उसका वायुमंडलीय दाब 200 हो तथा उस उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम तथा लोहे के चूर्ण की उपस्थिति में हम नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को प्रवाहित करते हैं जिससे प्राप्त अमोनिया को हम संघनित्र में लाते हैं तथा ठंडे जल को उसमें प्रवाहित करते हैं ताकि उसका तापमान कम हो और प्राप्त अमोनिया नीचे द्रव के रूप में बैठ जाती है। चूँकि इस क्रिया में 10 से 15% ही अमोनिया बनती है। शेष प्राप्त गैसों को हम पुनः उत्प्रेरक कक्ष में लाते रहते हैं जिससे यह क्रिया लगातार होती रहती है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। बस इतना ही हैबर प्रक्रम है। यदि आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फिर से बता दीजिएगा ताकि हम इसको आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही और आप इसको अगर हमारी बातों को अच्छे से सुनेंगे तब इसको जरूर कर लेंगे। ठीक है।